हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, मतलब आंसर भी है साथ में, टेंशन मत लो, ठीक है। 2023 के लिए चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको एमसीक्यूज या बाकी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड क्लास 11 के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उससे जाके चेकआउट कर लेना। जितनी भी क्लास 11 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैं बनाऊंगा वो सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। और दूसरी बात कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखे हुए चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, इस वेबसाइट से आप कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर जो है cclchapter.com गूगल पे सर्च कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 80 क्वेश्चंस दूंगा, 80 क्वेश्चंस टोटल। और वो सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी 80 क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू जो सारे के सारे, और जो बाकी के क्वेश्चन आएंगे ना आपके, अदर क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन या छोटे जो भी क्वेश्चन रहते हैं लिखने वाले, जिनमें बेसिकली वो क्वेश्चंस की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। बस एक वीडियो में एमसीक्यू और एक वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है। समझ गए अब चीजें। अब शुरू करते हैं। और हाँ, अगर किसी में आपको गड़बड़ लगती है किसी एमसीक्यू में तो बता देना भाई कमेंट में, बिना टेंशन के, ठीक है। देखो मेरे को पता है क्योंकि मैंने गूगल से करे हैं मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चन मैंने ढूंढे किताब से भी, और मेजोरिटी गूगल से कर रखे। अब गूगल वाले भी कई बार स्कैम कर देते हैं मेरे साथ में, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ कि भाई गूगल से करे हुए हैं तो अपने क्रॉस चेक कर लेना आंसर्स को। एक आध ज्यादा ऐसा नहीं है कि सारे आंसर गलत भरे पड़े हैं, मैंने प्रॉपर चेक करके भरे हैं, लेकिन एक आध, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, वो भी हो ना भी हो, वो भी भरोसा नहीं है, बट हो सकते हैं कि गड़बड़ हो उनमें। तो अगर आपको गड़बड़ मिलती है तो बता देना मेरे को, मैं उसको फिक्स आउट कर दूंगा। और जो भी चेंजेस होंगे वो वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। क्वेश्चंस भी मैं आपको वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, तो वेबसाइट पे अपडेट पहले आता है, बाद में वीडियोस वगैरह बनाई जाती है। तो क्विक अपडेट चाहिए तो वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बस ऐसे विजिट करके देख सकते हो तुम। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। इनमें से जो है सबसे ज्यादा बड़ा एटम कौन सा है। नंबर ऑफ एटम बोल रहे हैं, कितने, किसमें लार्जेस्ट नंबर होंगे एटम के, एटम कितने ज्यादा होंगे किसके अंदर। 56 ग्राम आयरन के अंदर, सॉलिड है जो कि 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम सॉलिड में, 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में, और 1 ग्राम हीलियम के अंदर। तो किसके अंदर ज्यादा होंगे वो हमसे पूछा गया है। तो किसके अंदर होंगे हमारे, वो होंगे 1 ग्राम हीलियम के अंदर। अब आप बोलोगे भाई ये तो छुटकू सा एलिमेंट है, ये क्या घंटा उखाड़ लेगा हमारा, ये लगना तो ये चाहिए था आयरन वाला। तो एक्चुअली में सीन क्या होता है, देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हमसे पूछे गए हैं ना, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे 1 ग्राम है। अब ये एटम तो साइज तो देखो यार, हीलियम का है ही कितना, एटॉमिक मास के हिसाब से गिनो तुम इनको। एटॉमिक मास से तुम्हें पता लगेगा कि आयरन का एटॉमिक मास कितना है, उसके हिसाब से उसको 56 ग्राम में कर दो, तो तुम्हें पता लगेगा कि उसमें कितने एटम आएंगे। अब ये जो है 1 ग्राम करने में कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे तो नंबर की काउंटिंग करवानी है, तो हीलियम हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सब सेल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है सब सेल के अंदर, 2l, 2l प्लस 1, 2l प्लस 2, l प्लस 2। तो क्या रहेगा हमारा आंसर, 2l प्लस 1। विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। क्या कंसंट्रेशन होती है कॉपर की ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, वो बतानी है। 0.3 ppm, 0.2 ppm, 3 ppm, 2 ppm। तो कितनी रहती है हमारी, 3 ppm रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड। इनमें से कौन सा लेविस एसिड नहीं है, Ag पॉजिटिव, AlCl3, BF3, Al2Cl6। तो कौन सा है, Al2Cl6, ये हमारा जो है लेविस एसिड नहीं है। वट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन Mn एटम इन के MnO4। ये जो केमिकल बना हुआ है इसमें जो है Mn जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5 +5 +7 +3 +1। तो क्या है इसका, +7 है यहाँ पे। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज। तो CH4 के अंदर जो है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर है कार्बन का, वो क्या है, sp, sp2, sp3, dsp2। तो क्या है हमारा, sp3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले आते हैं क्वेश्चंस, इनको जो है ना, एक्चुअली तुमको इसका कंसेप्ट है पूरा, ऐसा नहीं है कि तुम आंख बंद करके कुछ भी कर दे रहे हो। यहाँ पे कंसेप्ट होता है ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लिखने का, वो प्रोसेस सीख लेना, बस तुमसे गलती नहीं होगी फिर उसमें, तो वो कर लेना, उससे तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे करना है इस आंसर को। क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे, जितने मैंने कोशिश करी है कि आपको टॉपिक वाइज से अरेंज मिले थोड़े से, तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है बिना टॉपिक के आ जाता है, बट टॉपिक वाइज अरेंज करने की कोशिश करिए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए है ना, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज अरेंज करे हैं मैंने, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो।
तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन? डाइबोरेन के अंदर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, sp2, sp, sp3d। तो क्या है? sp3। इन H2O molecule द करेक्ट हाइब्रिड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज? ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp, sp2, sp3, dsp2। तो क्या है? sp3 है इसकी भी। इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल द कार्बन इज इन विच हाइब्रिड स्टेट? इसमें कार्बन कौन सी हाइब्रिड स्टेट में होते हैं? sp, sp2, sp3, dsp2। तो कौन सा है? sp हाइब्रिड स्टेट में। विच कार्बोनेट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल? थर्मली का मतलब होता है थर्मल लेवल पे, टेम्परेचर के लेवल पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है इनमें से, इन केमिकल्स में से, वो आपको बताना है। MgCO3, CaCO3, BaCO3, SrCO3। तो कौन सा है? BaCO3। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज? भाई ये क्वेश्चन इतना आया ना, मतलब क्या ही बोलो, ऑलमोस्ट हर पेपर में मिला है। ये जितने क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक के जितने पेपर हुए हैं आपके, उन पेपर्स का पूरा एनालिसिस है और उनके अंदर ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने अपने पास से बना के नहीं डाला कोई भी MCQ, जितने हैं वो पेपरों के ही है सारे। तो सारे करने हैं आपको, ये मत सोचना कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं तो बस इसी को कर लूँ पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, सारे करने हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे, ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए तुमको सबको। थर्मोडायनेमिकली हमको बताना है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है कार्बन की? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोल। तो कौन से वाली है? ग्रेफाइट। Mg रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HNO3 गिविंग, क्या देता है हमको? NO, NO2, N2O, NH4 पॉजिटिव। तो क्या देता है? N2O हमको प्रोवाइड कराता है। अब रिएक्शन करनी नहीं आएगी ना तुमको, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, रिएक्शन करनी सीख लेना, मतलब नहीं सीखी हो तब तक भी। द ट्रीटमेंट ऑफ पीबी विद डाइल्यूटेड HNO3 प्रोड्यूसेज। अब यहाँ पे जो है पीबी जो है लेड जो मेटल है हमारी, तो वो जो है HNO3 के साथ प्रोड्यूस रिएक्शन करती है और प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करेगी? NH4 पॉजिटिव, N2O, NO, NO2। तो क्या करती है? NO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी नहीं है? Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव। तो क्या है? O नेगेटिव वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। विच स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट इन साइज? स्मॉलेस्ट कौन सी रहेगी इनमें से? ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और देख के भाई दिमाग चकराने वाला है। देखो एक्चुअली मस्त चीज बताता हूँ तुमको। जैसे कि एफ है, एफ का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, ये पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ तुमको, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काम आता है बहुत बार, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा। अब एक एटम होता है जो उसका न्यूक्लियस होता है बीच में जो भरा हुआ है जितने भी, अब आपको पता है ना बाहर और अंदर बराबर होते हैं वो, है ना। अब ये जो लिखे हुए हैं ना, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिख रखे हैं, जैसे कि O2 नेगेटिव लिख दिया। अब इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना। तो अब उस वजह से क्या होता है, इनका जो बीच वाला सीन है ना, बीच वाला पूरा गेम खेलता है यहाँ पे। जिसके में बीच वाले में ज्यादा होंगे ना, वो ज्यादा छोटा बना लेगा साइज, और हम सोचेंगे भाई गिनती देख लो बस, इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो छोटा अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। अब उसी वजह से यहाँ पे आंसर में गड़बड़ आएगी बहुत ज्यादा। आप ढूंढने बैठोगे जब, या तो O2 चिपका दोगे या फिर F चिपका दोगे, तुम ऐसे ही जाओगे, तुम उससे आगे नहीं जाने वाले। लेकिन आंसर रहेगा Al3 पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक तो कम हो गए हैं, ठीक है। अब आप बोलो भाई O2 ने भी तो उतने ही हो गए, है ना। 8 होता है एटॉमिक नंबर और दो ले लिए हैं, 10 हो गया, इसका 10 ही तो होएगा। अब इसका 9 होता है, अब इसका जो है हमारा शायद 13 होता है, तो 13 में से इसने 3 दान करे, 10 हो गए। अब दोनों 10 हो गए तो भाई गड़बड़ हो गई, ये तो चीटिंग चल रही है कि कौन से वाले को तुक्का मारे। तुक्का नहीं मारना भाई तुमको। अब इसका ये तो देखो, इसके सेंटर में 13 वो है ये प्रोटॉन, और इसके वाले में कितने हैं? सिर्फ 8। तो कौन से वाला ज्यादा पावर लगाएगा? 13 लगाएंगे ना। तो इस वजह से ये हमारा ये आंसर रहेगा। ये बहुत मतलब ढूंढने के बाद मिला यार, दिमाग खराब हो गया था इस क्वेश्चन को ढूंढने में, और फाइनली कंसेप्ट सीख के करना पड़ा मेरे को। मुझे लगा आपको भी बता देता हूँ, लगे या तो। अगला क्वेश्चन देखो तुम। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन C2H2 इज? C2H2 में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 2, 1, 0, 3। कितने हैं? 2 बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.005 आर? कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 4। विच वन हैज जीरो वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट की जीरो वैल्यू किसके अंदर होती है? H2O, NH3, CCl4, CH4। तो किसके अंदर होती है? CH4 के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड समझते हो तुम क्या होता है? मतलब बेसिकली जो पहली वाली जो हमारी टेबल है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, मैं एक तो नाम भूल गया हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़े हुए अरसा बीत गया ना। जो भी है यार, सोडियम वाली जो लाइन है ना हमारी, सोडियम वाली ये ऐसे वाली लाइन है, तो इसके अंदर जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे ना, तो वैसे वैसे जो है ऑक्साइड बनते हैं। जैसे Na का
Na2O3 O2 Li2O KO2 नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो है ना ऊपर वाले तो मतलब लिथियम तक और ये जो है मतलब एक दो तक तो नॉर्मल बनते हैं ऑक्साइड, उसके बाद बनते हैं सुपर ऑक्साइड इसी लाइन में नीचे। तो वो ध्यान रखना तुम, उसके बारे में पढ़ लेना तुम, ठीक है, उस कंसेप्ट को पढ़ लेना बेसिकली कहाँ से क्या हो रहा है सीन। तो अभी हमारा आंसर रहेगा KO2, क्योंकि उससे नीचे का भी दे सकते हैं ना, भरोसा कुछ नहीं है उनका। conjugate acid for bromide base HCO3 नेगेटिव इज क्या है? H2CO3 CO3 2 नेगेटिव OH नेगेटिव CO2। तो क्या आंसर रहेगा हमारा H2CO3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव। ये देखो ये 2 आपको लग रहा हो भाई ये क्या चल रहा है, ये मतलब ऐसे ऐसे ये जो है ना ऐसे वाले हैं। अब जहाँ पे भी तुमको लगे ना कंफ्यूज मत होना, ये 7 ये 2 नेगेटिव ऐसे वाले हैं। तो वैसे समझ आ गया होगा मेजोरिटी को, बट जिनको नहीं आ रहा अब तक भी बता देता हूँ भाई, क्योंकि लिख एक साथ नहीं लिख सकता ना मैं उनको, तो इसलिए एक आगे एक पीछे ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे वाला है हमारा ये सिंबल पूरा, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्रोमियम का इस कंपाउंड के अंदर, इस आयन के अंदर। 4 + 3 - 2 + 6 क्या है? +6। इन द फॉलोइंग वाटर गैस इज, वाटर गैस किस में है? CO+N2 CO+H2 H2+Cl2 CH4। तो किसके अंदर है? CO+H2 के अंदर हमारी वाटर गैस बनने वाली है। इलेक्ट्रोफिल इज क्या है? इलेक्ट्रोफिल इनमें से C2H5O नेगेटिव OH नेगेटिव NC नेगेटिव C पॉजिटिव H3। तो क्या है? C पॉजिटिव H3। ये पॉजिटिव इसके ऊपर है C के, ठीक है। अब ये साइड में लिखना पड़ा यार, और क्या करूं मैं, कैसे कैसे करके जुगाड़बाजी तो करनी पड़ती है। अब ये वाला देखो तुम, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है जिंक के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट है तो उसका नाम क्या है? भाई मतलब कत्लेआम मचाने के मूड में बने हुए हैं ये। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्या है, जब भी तो कुछ करवाओगे रिएक्शन। अब रिएक्शन करवा दिया आपने, उसके बाद में प्रोडक्ट जो बना, पी का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट, हीट दिया यहाँ पे डेल्टा दिया गया है। तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उस प्रोडक्ट को क्या बनेगा, प्रोडक्ट वो बताना है। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। अब उसके साथ में भी बनेगा जिंक ऑक्साइड, बनेगा आपका प्लस में जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन से हैं? Na पॉजिटिव O नेगेटिव। देखो दो कंपाउंड दे रखे अलग अलग से, दो एटम। FO2 नेगेटिव Al3 पॉजिटिव P3 पॉजिटिव F नेगेटिव O2 नेगेटिव। अब ये क्या पंगा है एक्चुअल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का? अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता तो तुम गड़बड़ कर दोगे, उसका ध्यान रखना कैसे सीन है वो पूरा। तो क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन? F नेगेटिव O2 नेगेटिव हमारा इसका आंसर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, क्या होती है? N-1 D1-10 NH2 N-1 D-1 D1-10 NS 0 से 2 N-1 D1-10 NS1-2 नन ऑफ दीज। तो कौन सी रहेगी हमारी? सी वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 8035 ब्रो BR। तो इसके अंदर जो है हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं इस एटम के अंदर। ये वैसा ही है जैसे मैं बता रहा था ना उस टाइम के अंदर भी, कि भाई ऐसे वाला ये 35 और 80 एक साथ है ये सारे के सारे। अब लिखे नहीं जाते तो ऐसे कर रखे मैंने, ताकि तुम्हें समझ तो आए एटलीस्ट क्या हो रहा है सीन। 80 35 45 115। तो क्या है हमारे 45। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 2 नेगेटिव। इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +7 +6 -2 +2। तो क्या है? +7। इन विच डायपोल मोमेंट इज 0। इनमें से डायपोल मोमेंट 0 किसके अंदर है? SnCl2 SO2 H2O CCl4। तो किसके अंदर है? CCl4 के अंदर। विच कंपाउंड शोज जीरो डायपोल मोमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जीरो डायपोल मोमेंट हमको दिखाएगा? CCl4 H2O SO2। ये जीरो डायपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इन एग्जांपल्स देख लेना कि जीरो डायपोल मोमेंट कैसे होते हैं, क्या सीन है उनका। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम्स में MCQ की फॉर्म में, ठीक है। तो एक कंपाउंड सा दे देते हैं, कई सारे क्वेश्चन है। CCl4 H2O SO2 H2S। तो क्या है? CCl4। ये तो तुमको रट लेना है बिल्कुल से कि ये जीरो दिखाएगा, अगर ये दिख गया बस कुछ नहीं सोचना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। विच कंपाउंड डू नॉट शो जीरो डायपोल मोमेंट। कौन सा नहीं दिखाएगा अब? CO2 BF3 H2O CCl4। तो क्या है? BF3। इन इक्वेशन 2Cl रिएक्ट करते हैं और Cl2 बनता है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा H और डेल्टा H की क्या होगी? मतलब पहले डेल्टा H की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, और उसके बाद डेल्टा S की। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या रहेगी हमारी? दोनों की नेगेटिव रहेगी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये जो है इक्वेशन सी होती है कि पूरा जो है प्रोसेस होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है हर बार। एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? डेल्टा H हमारा क्या वो V के बराबर होता है 0, या फिर डेल्टा U माइनस P डेल्टा V क्या वो P। तो किसके बराबर होता है हमारा डेल्टा H? वो होता है क्या वो P के बराबर।
फॉर द प्रोसेस टू ओक्यूर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, तो एडियाबैटिक कंडीशन है उसके अंदर करेक्ट जो फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, डेल्टा टी इजिकल टू जीरो, डेल्टा पी इजिकल टू जीरो, क्यू इजिकल टू जीरो, डब्ल्यू इजिकल टू जीरो। तो क्या जीरो के बराबर रहेगा, क्यू बराबर जीरो रहेगा। कई बार इसको डेल्टा क्यू भी लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए तुमको, ठीक है। अब ये किसको नहीं पता, जिसको ये नहीं पता फेल हो जाओगे भाई तुम। चलो इसका आंसर तुमको कमेंट करना है, वैसे मैं बता दूंगा अभी के अभी, लेकिन पहले कमेंट करो भाई, तुम जाके कमेंट करो किस किस को पता है इसका। अगर इसका नहीं पता गए तुम काम से। भाई केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हो यार तुम, कौन पढ़ा रहा है तुमको केमिस्ट्री। विच इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का फॉर्मूला बता दो, H2O2 H2O D2O D2O2। देखो ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, कंफ्यूज ना हो तुम, इसीलिए क्वेश्चन आया था व्हाट इज हार्ड वाटर, ठीक है, क्या आया था, व्हाट इज हार्ड वाटर। अलग एग्जाम में पूछा गया है, कुछ एक एग्जाम में तो ऐसे पूछ रहे थे, कुछ एग्जाम में ऐसे पूछा व्हाट इज हैवी वाटर। तो दोनों एक ही चीज है और दोनों का फॉर्मूला एक ही है और ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो मैंने इकट्ठा कर दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। तो अब बता दो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा इसका, D2O। पानी, पानी को सोच के बस H2O मत भर देना यहाँ पे आगे, ठीक है, D2O है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज, कितना लिया जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मोस्ट इंपोर्टेंट जो लिखे हुए हैं वो तो पक्के याद करने उनके आंसर, 0 -3.04 प्लस 2.85 1। तो कितना लेते हैं हम, 0 लेते हैं, मानते हैं भाई हम, क्योंकि एक्जैक्टली 0 तो नहीं होता बट हम मान लेते हैं कि 0 ही है ये। वैल्यू ऑफ BOD इन क्लीन वाटर विल बी, क्या रहेगा, मोर देन 5 ppm, लेस देन 5 ppm, मोर देन 17 ppm, नन ऑफ दिस। तो क्या रहेगा, लेस देन 5 ppm। ये बता दो, ये तो पढ़ा होगा तुमने, कब से पढ़ते आ रहे हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दो, CaSO4 CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट 2 H2O, CaOCl2। तो क्या फॉर्मूला रहेगा POP का, ये रहेगा हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका बता दो भाई फॉर्मूला तुम, बेकिंग सोडे का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3 Na2CO3 NaOH KOH। तो क्या रहेगा हमारा NaHCO3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, ये ज्यादा पूछते हैं हमसे, कुछ प्रचलन सा हो रखा है इसका। तो देखो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, ये तो याद कर लेना यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और 10th में भी आए थे ये चीजें, तो 10th में पढ़ ली होती तो तुम अभी याद होती तुमको। अब 10th में नहीं पढ़ी होंगी जिनको, अब वापिस रट लो भाई बैठ के चुप चपा के इनको, है ना, तो काम आएंगे पेपरों में, बहुत आ रहे हैं ऐसे बेसिक से फॉर्मूले। CaOH2 NaOH KOH Na2CO3। तो क्या रहेगा NaOH। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज, न्यूक्लियोफाइल बताने इनमें से कौन सा है, OH नेगेटिव H2O, CH3 NC नेगेटिव, दो कंपाउंड दे रखे साथ में, ठीक है, C और यहाँ पे बॉन्ड खुले पड़े हैं इसके, और डबल बॉन्ड O, C पॉजिटिव H3, OH नेगेटिव R3C पॉजिटिव। तो क्या रहेगा हमारा OH नेगेटिव H2O। आउट ऑफ द FClON, ये चार कंपाउंड हमको दे, चार एटम हमको दे रखे हैं, ये एलिमेंट है, तो इनका जो है करेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको इनको अरेंज करना है बस। तो FCON क्या मतलब पढ़ लेना यार तुम इनको। तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा हमारा, B आंसर रहेगा FOClN, ठीक है, याद कर लोगे। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, किस किस को नहीं पता इसके बारे में। भाई कभी कभी मन कर देता है उनका पास ही करवा दो स्टूडेंट को, तब देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब इसका भी आंसर तुम में से कुछ तो एक तो स्टूडेंट तो गलती कर देंगे, इसका भी है ना, चलो कोई ना, सबको पता होना चाहिए, 100 डिग्री होता है सीधा, 100 डिग्री राउंड फिगर। पीएच बता दो मिल्क का, बहुत आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, मिल्क का पीएच कितना होता है, 7.4 6.8 6.4 7.8। तो कितना होता है, 6.8 होता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा इज, ह्यूमन सलाइवा जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 7.4 9.2 7.8 6.4। तो कितना होता है, 7.4 होता है। अब ये जो 7.4 ले रखा है ना इन्होंने, स्टैंडर्ड हेल्दी ह्यूमन सलाइवा ले रखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कुछ बीमार का उठा के डाल दिया कि हाँ भैया, उसका तो गड़बड़ाया हुआ मिलेगा पूरा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन Cu2O, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं इसके कॉपर के, -1 -2 +1 +2, कितने हैं, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज, ऑक्सीडेशन नंबर बता दो KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, +1 +5 +7 +3। तो कितने हैं, +7। कुछ एक क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहे हैं जैसे रिपीट हो रहे हो, बट जो भी है यार एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कोशिश मैंने पूरी करी है कि कम से कम क्वेश्चन बनाऊँ मैं आपके लिए, बट क्या करें यार, एक आध छूट ही जाता है इतनी चेकिंग करते टाइम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव, इसके अंदर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, -3 +1 +3 +5। तो क्या रहेगा, +5। ये रिएक्शन कंपाउंड पता होना चाहिए तुमको कैसे बन रहे हैं, वो समझ आ जाएगा तुमको। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो क्लोरीन का KClO3 के अंदर, +5 +3 +1 -1। तो क्या रहेगा, +5।
5। तुमको बेसिकली पता होना चाहिए क्या बन रहा है, किसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या सीन है, वो पूरा पता होगा तो तुम कर दोगे इनको, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं SO4 2 नेगेटिव के अंदर, तो -2 +6 +3 +4, तो क्या रहेगा +6। हाउ मैनी आइसोटोप्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, सबको पता होने चाहिए, 3 आइसोटोप है ना। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आंख बंद करके बता दो तुम इनको तो। अरे कहाँ भाग गया भाई वो। ये लो वापिस आ जाते हैं हम। आउट ऑफ दीज आयन विच वन डज नॉट परफॉर्म एनी बायोलॉजिकल फंक्शन इन अवर बॉडी, कौन सा जो है हमारे शरीर के अंदर कोई बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और ये पता नहीं क्या है Ra2 पॉजिटिव, तो इनमें से कौन सा रहेगा Ra वाला, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कुछ ना कुछ कर रही होती है, ये इसका नहीं पता, ये रेडियो एक्टिव है शायद से, तो इसका कुछ काम नहीं है हमारे इधर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ एटम इज क्या है, 3.5, 4.5, 3, 4, क्या रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ एटम की, 4 रहेगी। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम TC से डिनोट कर रहे हैं ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, 33.98 डिग्री सेल्सियस, 30.98 डिग्री सेल्सियस, 27.98 डिग्री सेल्सियस, 37.98 डिग्री सेल्सियस, तो क्या रहेगा 30.98 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, उस टेम्परेचर का बताओ जहाँ पे वो गैस की वॉल्यूम जीरो हो जाती है, तो कब होती है, जब भाई जान नहीं बचेगी 0 केल्विन पे, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पे चले जाओ तो कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर, तो कितने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के अंदर, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 4, 2, 2.5, 3, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 4। अब ये देखो ये मस्त चीज बताता हूँ तुमको, अब मेरे को नहीं पता क्या दिमाग लगा के उन्होंने पेपर बना रखा था, हमारे आंसर में 4 नहीं था, मैंने बदल दिया इसको आंसर को, मेरी सटक गई थी भाई, ये मान लो तुम, यहाँ पे ऑप्शन था 1, ठीक है, ऐसे ही देखते थे 4, ये मान लो पेपर में आ गया तुम्हारे, ठीक है, 1, 2, 2.5, 3। अब कैसे बताए भाई, कौन से का दिमाग खराब हो रखा है, जब 64 है और एटॉमिक कितना है मास इसका, 16, 16 चौके 64, यार 4 आ रहा है, आंख बंद करके आ रहा है, अब किसी को मोल निकालने नहीं आ रहे ना भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, मैं सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। जितना उन्होंने दे रखा है 64 दे रखा है, ठीक है 64 दे रखा है, उसके बाद उसका जो एटम है ना उसका मास यहाँ पे नीचे लिख दो तुम और उसको भाग कर दो, बस जो भी आएगा आंसर रहेगा तुम्हारा, तो 16 चौके 64, सीधा सीधा निकल रहा है यार 4, फिर भी इन्होंने 1, 2, 3, ढाई और 3 दे दिया, अब मैंने उठा के एक उड़ा दिया और लिख दिया 4, ठीक है, तो 4 आंसर है, एग्जैक्ट आंसर 4 है। अब तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है तो तुम बता देना मेरे को कि हाँ भाई तुमको नहीं पता था, तुमने कुछ लोचे कर दिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो बता दो कमेंट्स में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 4 ही है और गूगल के हिसाब से भी 4 ही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बता दिया मैंने साफ साफ कि ऐसे आया था और ऐसे ऑप्शंस थे, गड़बड़ हुई थी, ठीक है, मतलब बेफालतू के नंबर कटने थे यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल बताने हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने होंगे, 1, 1.5, 2 और 0.5, तो कितना होता है हमारा यहाँ पे, वो होगा 0.5, तो यहाँ पे पूरा जोड़ लो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या रहता है ना, कार्बन का मास और ऑक्सीजन का, और वो जोड़ के क्या ही बचेगा भाई बेचारे में, है ना। चलो नंबर ऑफ मोल्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, 54 ग्राम वाटर है उसके मोल्स कितने होते हैं, बता दिया मैंने फॉर्मूला तुमको, वही फॉर्मूला लगाना है, वाटर का तुम्हें पता है H2O, H2O का जोड़ लो, मास कितना होता है उसको भाग करो, खत्म करो कहानी, 2, 2.5, 3 और 3.5 कितना होता है 3। फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो बताने हैं, 1, 2, 3, 4, तो कितने होते हैं 3। फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, कितने होते हैं 2। बेसिकली ये जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उनको कितने की जरूरत है ना, वो पूरा पैक नहीं बन रहा उनका 8 वाला, तो वो बताने रहते हैं बेसिकली हमको। अरेंज BCNF सिलिकॉन, ये 5 है हमको दे रखे हैं और इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है नॉन मेटेलिक करेक्टर के हिसाब से, ये चीजें अलग अलग पूछ लेते हैं अलग अलग स्टाइलों में, तो ध्यान रखना इनका कैसे क्या चीज है, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए बेसिकली तुमको, कहाँ से कहाँ मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है कहाँ से घट रही है, वो चीजें पता होंगी तो तुम कर लोगे इन क्वेश्चंस को, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। FNCBSI, तो ये हमारा आंसर रहेगा। हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल रो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने को पता है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, 2, 6, 7, 8, कितनी होती है 7 होती है। हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं 2, 8, 32, 18, कितने होते हैं 18 होते हैं। विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट्स इन H2S मोलिक्यूल, H2S मोलिक्यूल जो है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है कौन से वाला है, डाइपोल डाइपोल फोर्स,
डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन से वाला है? डायपोल डायपोल फोर्स है। विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट इन Cl2 एंड CCl4? इन दोनों के अंदर कौन से वाला है? डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डिस्पर्जन या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन से वाला है? डिस्पर्जन फोर्स। आ रियल गैस एक्ट्स एज आइडियल गैस अंडर विच कंडीशन? किस कंडीशन के अंदर जो है एक रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगी? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। तो कब करेगी वो? जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जब पूरा ऐसे भुन जाएगी ना गैस, तब वो बिहेव करेगी आइडियल जैसा, और लो प्रेशर हो जाएगा। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, क्या होती है? यूनिटी, जीरो, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो क्या रहता है हमारा? जीरो ही रहता है पूरा। हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस सो फॉलोइंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर दिखाएंगे ये बताना है इनको देखते हुए तुमको। तो यहाँ पे साथ में आयंस वगैरह भी छाप रखे हैं पूरे बढ़िया से। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला, ठीक है। अरेंज बी एल्यूमिनियम Mg एंड के इन स्पेस आना चाहिए था यहाँ पे, के इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। तो इनको अरेंज करना है मेटेलिक करेक्टर के ऑर्डर के हिसाब से, तो कर दो भाई अरेंज। तो ये हमारा आंसर रहेगा डी आंसर, ठीक है। ये मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बेफालतू का टाइम वेस्ट है। तो स्क्रीन में देख लो पॉज करके, आप खुद भी तुक्का मार सकते हो इनका। तो विच मेटल इज यूज्ड टू प्रिपेयर H2 विद डायल्यूटेड H2SO4? कौन सी मेटल यूज करेंगे जब हमें हाइड्रोजन गैस बनानी होगी H2SO4 से? कॉपर, Hg, Ag, जिंक। कौन सी करेंगे? जिंक का यूज करेंगे हम। विच एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सोल्ट? हाइड्रेटेड सोल्ट इनमें से कौन सी मेटल देती है? Li, Na, K, Cs। तो कौन सी देगी? लिथियम वाली। CnH2n, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? एल्कीन बनाने का, एल्केन का, एल्काइन का, एरीन का? किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। CnH2n-2 ये फॉर्मूला किसका है? एल्केन, एल्कीन, एल्कीन्स, एरीन्स है यहाँ पे, एरीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो किसका रहेगा? एल्काइंस का। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम गिव्स, क्या देगा हमको? मीथेन, बेंजीन, इथेन, प्रोपेन। तो क्या प्रोवाइड करेगा? बेंजीन। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडियम सोडा लाइम गिव्स, क्या देगा? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो क्या देगा? मीथेन प्रोवाइड करेगा। विच एल्कली मेटल हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है इनमें से? सोडियम, पोटाशियम और ये RbCs। किसका होता है? CS वाली का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है, और जब भर भर के इलेक्ट्रॉन है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा गर्म करो, बाहर फुदकते फिर रहे हैं वो तो बेफालतू के, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमको उनका ढूंढना है, इनमें से अगर ऐसे कुछ भी चेंज कर देना, तुमको ये देखना है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है ना, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी पिघल के गिर जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गए कुछ फोटो वाले, फोटो भी छपे हुए आते हैं बहुत बार एग्जाम्स में। तो यहाँ पे फोटो वाले क्वेश्चन है, और ये जो है फोटो लगने की वजह से ऐसा दिख रहा है तो तुमको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है वो बताना है। बेंजीन छाप रखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या है ये और ये, इनमें से कौन सा तुम्हारा आंसर रहेगा वो तुमको बताना है। कौन सा एरोमेटिक नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, ये वाला जो हमें एरोमेटिक नहीं है। मुझे इनमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि प्रॉपर कुछ मिला नहीं, बट जितना मैंने क्रॉस चेक करा, देखो ये और ये तो बिल्कुल नहीं था। अब बच्चे ये दो और इन दो में से तुम देख लो, मेरे को यही लगा कि ये प्रोबेबली होना चाहिए, ये इसका चांसेस मुझे कम लगे। तो चेक करा जहाँ पे गूगल वगैरह भी जैसा टेढ़ा मेढ़ा मिला डाटा यार, तो उस हिसाब से मुझे ये ऑप्शन लगा। आप क्रॉस चेक कर लेना अपना, ठीक है। और कमेंट कर देना अगर किसी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लगती है आंसर में बेसिकली, तो बता देना कमेंट्स में, ठीक है। बिना टेंशन के बता दो यार, सबकी कमेंट पढ़ी जाएगी। विच इज एरोमेटिक आउट ऑफ दीज कंपाउंड? इनमें से एरोमेटिक कौन सा वो बताना। ये तो पहचान में आ गया मजे मजे में नशा करते हुए भी, बेंजीन वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला देखा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम, अब इनमें से ऑप्शन छांटना बहुत आसान है, बस टाइम खोटी कराएंगे वो अलग बात है तुम्हारी। देखो यहाँ पे कार्बन है, दिख रहा है वो तो, चारों तरफ सारे बॉन्ड पूरे हो रखे हैं, ठीक है भाई, बढ़िया है, बढ़िया मस्त है। तो यहाँ पे देखो तुम, एक कार्बन है, यहाँ पे 2H है, 2H का मतलब है एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर इधर लगा देंगे हम, और यहाँ पे पूरी वैलेंसी, पूरे 4 बॉन्ड हो गए इसके। इस वाले कार्बन के भी हो रहे हैं, इस वाले के भी H3 लगे हुए हैं, इनके भी पूरे हैं, मतलब ये भी सही है यार। अब इस वाले को देखो तुम, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इस वाले की बैंड बजी पड़ी है ना। क्यों? अब यहाँ पे CH3 करो तुम, H H H कर लिया तुमने, यहाँ पे नीचे H हो गया तुम्हारा। उसके बाद में CH2 करो, CH H, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, CH3 CH, अरे H H, ठीक है। और उसके बाद में जो है एक H कहाँ लगा है भाई इसका,
गलत जगह ठुकवा रहे हैं क्या ये देखो तुम, अगर तुम यहाँ पे तीसरा एक बच गया, इसमें एक एच बच गया हमारे इधर से CH3 में, उसके बाद में देखो तुम CH2 आ गया, तो CH, अब एक्चुअली देखे तो यहाँ पे एक एच फालतू नहीं दे दिया इन्होंने, CH2 होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, तभी तो इसके 4 बॉन्ड पूरे होते, प्रॉपर स्टेबल एलिमेंट बनता कुछ, और उसके बाद में आगे फिर से CH3 होता लास्ट में। अब ये तो सही था, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कहाँ करी, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 3 आना नहीं चाहिए था, 2 आना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा ये वाला सही नहीं है। या ये तो पूछ रहे हैं विच फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है कौन सा वो बताना है। अब नीचे वाले को भी चेक कर लो, नीचे वाला CH3 CH2 H2 ही होना चाहिए था प्रोबेबली, और उसके बाद में C, और यहाँ पे C2H5 प्रॉपर बॉन्ड बन रहे हैं हमारे यहाँ पे भी, तो ये कौन सा आंसर रहेगा हमारा, ये वाला आंसर रहेगा। बता दिया मैंने तुमको स्ट्रक्चर छाप के कि कैसे तुमको ढूंढना रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बनियन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। CH3 नेगेटिव है ये ऊपर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड खुले पड़े हैं बेसिकली कहे तो, CH3 CH2 CH3 और ये पूरा बॉन्ड बना रखे हैं, ये अभी एक स्ट्रक्चर छाप रखा है, तो इनमें से कौन से वाला रहेगा, ए वाला। देखो ये इसका आंसर प्रॉपर कुछ मिला नहीं मुझे, बट मेरे हिसाब से तो ए लग रहा था मेरे को, कि क्योंकि बहुत छोटा है और ये अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल होना पहले चाहेंगे ये, बड़े वाले को तो फर्क नहीं पड़ता खास, लेकिन छोटे वाले को ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इसीलिए छोटा वाला पहले काउंट करेगा ये इनके, क्योंकि सबके जो कंडीशंस थे ना वो तो सेम थी, बस साइज में फर्क था, कोई छोटा था कोई बड़ा था, तो हमें वही देखना था, तो मेरे को यही लगा, गूगल पे जैसा डाटा मिला टेढ़ा मेढ़ा सा, तो उस हिसाब से मुझे ये लगा, तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो अगर किसी आंसर में गड़बड़ लगे तो बता भी देना भाई, बिना टेंशन के, ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ क्यों ही बताऊं मैं। और हाँ, अगर गड़बड़ होती है और अपडेट किया जाएगा तो कमेंट्स चेक कर लेना, पहली दूसरी कमेंट ये पिन कर दूंगा मैं, जिनकी कमेंट जो उन्होंने मतलब आंसर सही बताया होगा ना, उनके कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि तुमको भी पता लग जाए भाई इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी और इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है ना। और वैसे अगर बताएगा ना कोई, वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा डाटा हर टाइम पे, तो वेबसाइट से चेक कर लेना, ठीक है। वेबसाइट पे हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट डाटा, मतलब जो भी अपडेट्स होंगे वेबसाइट पे किए जाएंगे, बार बार चेंजेस जो भी आएंगे, ठीक है। तो चलो आई होप समझ में आ गया होगा वीडियो, और बाकी की वीडियोस भी अगर देखनी है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब नहीं करके बैठे, मेरे को पता है तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें वीडियो टाइम से पता नहीं लगेगी जो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी वंटी दबा लेना, और जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।